प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज आप लोगों को सिखलाने वाला हूँ कि वर्गमूल कैसे बनाएं। यानी कि आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि वर्ग कैसे निकालें, यानी कि निकालने का ट्रिक तो आप लोगों को मालूम हो चुका है। आज मैं ये भी आप लोगों को बतला दूँ कि वर्ग यानी वर्गमूल कैसे बनाया जाता है, यानी कि स्क्वायर कैसे बनाया जाता है। चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा बोर्ड की ओर, तो सीख पाइएगा कि वर्गमूल कैसे बनाया जाता है। यानी चलिए पहले लिख दे क्या बनाना है, वर्गमूल कैसे बना है, कैसे बना है या ज्ञात करे, ये सब आता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए एक नंबर में जैसे हम दे देते हैं 144, 2 नंबर में दे देते हैं 324, 3 नंबर में दे देते हैं 225, 4 नंबर में दे देते हैं 625। तो इसको आप लोग वर्गमूल कैसे निकालिएगा, यानी कि वर्गमूल बनाने का बहुत सारी विधियाँ होती है। तो मैं आज आप लोगों को बतलाऊंगा, पहले जैसे गुणनखंड विधि द्वारा बनाया था वैसे बतलाऊंगा। तो आप लोग देखिएगा कि वर्गमूल कैसे बनाया जाता है। तो देखिए जैसे यहाँ पे वर्गमूल 144 दिया हुआ है एक नंबर में, तो 144 तो पहले लिख देंगे, ऐसे होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे बाबू कि इसमें क्या होता है कि इसमें एक लगता है, यानी कि फर्स्ट में रहता है उसमें एक लगता है, यानी कि एक ऊपर लगता है और दूसरा का में दो डबल लगता है, यानी कि जब भी ये उतरता है ना तो डबल उतरता है। तो वो देखिए कैसे, यहाँ पे देखना है एक है, तो आप लोगों को देखना है क्या चीज का है, यानी कि वर्गमूल एक होता है। जिसका वर्गमूल एक होता होगा वही यहाँ पर लग सकता है। और वैसे भी देखना है यहाँ पर जो जो लिखना है वही यहाँ भी रहना चाहिए और यही चीज यहाँ भी रहना चाहिए और गुना करने पर क्या है यहाँ पर आ जाना चाहिए। चलिए मैं एक बात बताता हूँ, उसका आप लोग को भी स्पष्ट दिखाई दे देना है कि हाँ कैसे क्या हो रहा है। तो चलिए जैसे मानते हैं एक का वर्गमूल एक होता है, तो एक तो यहाँ पर हो गया, अब यही यहाँ भी उतारना है और यही चीज यहाँ भी उतारना है और एक में एक से गुना करना है तो एक आ जाएगा। तो चलिए इसे क्या करेंगे, ऐसे घेर देंगे, घेरने के बाद एक एक तो कट जाता है तो काट देंगे। और आप लोगों को बोले थे जो फर्स्ट वाला अंक होता है वो सिंगल होता है, बाकी जितना भी अंक होगा वो डबल उतरता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डबल उतार देंगे, यानी 4 4 हो गया। और इसको क्या कर देंगे, एक और एक को जोड़ दिया जाता है, तो एक एक क्या हो जाएगा 2। अब आप लोगों को ध्यान देना है कि यहाँ पर कितना लिखेंगे, कि जितना यहाँ पे लिखेंगे उतना भी यहाँ पे लिखना है और उतना भी यहाँ पे लिखना है और गुना करने पर कितना चलाना चाहिए, यानी 44 आ जाना चाहिए। तो देखिए कैसे होगा, यहाँ पे 2 है तो हम क्या लिखेंगे, तो यानी कि 2 लिखेंगे और यहाँ भी 2 हो जाएगा और यहाँ भी 2 हो जाएगा और 2 में 2 से गुना होगा तो 4 हो जाएगा और फिर 2 में 2 से गुना होगा तो 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 44 आ गया, यानी कि 44 आ गया। तो इसे क्या कर देंगे, काट देंगे और इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी 2 2 क्या हो जाएगा 4 और ये 2 का हो जाएगा 2 का 2 ये रह जाएगा। यानी कि देखिए इसके दुगुना यहाँ पे आ जाए, यानी कि यहाँ पे 12 है, 12 है और यहाँ पे 24 है, तो इसके दुगुना यहाँ पे आ जाए तो बुझे कि ये आपका वर्गमूल सही है। उसी तरह चलिए इधर बतलाते एक और बतलाएंगे, उससे आप लोगों को स्पष्ट हो जाइएगा, यानी कि आप लोग भी सीख लीजिएगा। यहाँ पर 324 है, तो 324 का वर्गमूल कैसे निकाले, तो पहले ही आप लोगों को बतलाया कि जो फर्स्ट में अंक होता है उसमें सिंगल होता है, सिंगल से लगा सकते हैं, अगर डबल लगेगा है तो डबल से लगाइएगा, उसके बाद वाले डबल पर लगता है, यानी कि इसमें जब भी उतरता है डबल डबल उतरता है। जैसे हम लोग भागा बनाते हैं बाबू, तो भागा बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, सिंगल सिंगल उतारते हैं, यानी कि जैसे 2 उतारेंगे उसके बाद लग जाएगा, नहीं लगने वाला होगा तो 0 बैठाकर जो होता है वो उतरता है। लेकिन इसमें वैसे नहीं होता है, यहाँ पर डबल उतरता है, यानी जब भी उतरेगा इसमें डबल, इसके बाद कोई भी अंक होगा वो भी डबल ही उतरेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कैसे होता है। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा क्या, अब देखना है कि आप लोगों को कितना का स्क्वायर 3 होता है, तो 3 किसी का स्क्वायर का नहीं होता है, तो 2 का स्क्वायर भी कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, तो 4 तो लगेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे कम है, यानी कितना है 3 है, एक कम ही। तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 से ही लगाएंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 यहाँ पे लिखेंगे और क्या करेंगे 1 में 1 से गुना होता है यहाँ पे 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे 2 में से यानी 3 में से 1 घटेगा तो 2 हो जाएगा और ये जो 24 हो जाएगा, यानी डबल पेयर उतर जाएगा। उसके बाद इसको जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर कितना लिखेंगे कि जितना यहाँ पे लिखेंगे उतना ही यहाँ पे लिखेंगे और उतना ही यहाँ पे लिखेंगे और गुना करने पर इतना चल आना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को ध्यान देना लास्ट में, यानी कि किसके लास्ट में यानी 4 आता है, किस स्क्वायर के लास्ट में 4 आता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आएगा, उसके बाद एक 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36,000 है, 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49 हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 64 होता है, यानी कि उसके लास्ट में क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो क्या करेंगे यहाँ पे 8 लिखेंगे और यहाँ भी 8 लिख देंगे
और यहाँ भी 8 लिख देंगे और गुना कीजिए। 8 में 8 से गुना कीजिएगा तो 64 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 लिखा जाएगा और हाथ में लग जाएगा कितना 6 और 2 में और 8 से गुना कीजिएगा तो 16 हो जाएगा। 16 में क्या किया जाएगा यानी कि 6 जोड़ा जाएगा तो 22 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे एक कट गया, इसका खेल खत्म और इसको जोड़ेंगे तो 16 का 6 हो जाएगा और 2 है तो 3 हो जाएगा, यानी इसके दुगुना यहाँ पे आ गया बाबू। तो समझ लीजिए ये आपका वर्गमूल बिल्कुल सही है, 100% सही है। तो उसी तरह आप लोग यहाँ पे 225 और 625 का निकाल सकते हैं। तो आप लोग निकाल कर हमारे जो कमेंट बॉक्स है उसमें शेयर कर दीजिए कि आप लोग का कितना आ रहा है यहाँ पे, यानी कि कितना आ रहा है, तो हम समझ जाएंगे हाँ आप लोग सही बनाए हैं या गलत बनाए हैं। तो आप लोग निकालिए और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसके बाद हम आप लोगों को सिखाएंगे घनमूल कैसे बनाए, घन कैसे बनाए।